अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं इंटरव्यू टिप। सर, यूट्यूब पर आपके पास सैकड़ों वीडियो ऐसी मौजूद हैं जहां पे आपको बताया जाएगा सर इंटरव्यू के लिए ये वाली ड्रेसिंग कीजिए, ये वाले शूज पहन लीजिए, ये वाला हेयर स्टाइल बना लीजिए, इस तरह का जेल यूज कर लीजिए और इंट्रोड्यूस अपने आप को इस तरह कीजिए, दिस डैट एवरीथिंग। हजारों सैकड़ों वीडियोस ऐसी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर। सर, आज की इस वीडियो में आपके साथ इस तरह की कोई भी चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं जस्ट आपके साथ बेसिक जड़ में आप कहते हैं चले जाएं तो आप पूरा ही यानी कि कामयाब हो जाते हैं, तो मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं। सर, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मे भी 10-15 मिनट की। अगर आपके पास 10-15 मिनट मौजूद हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपके पास 10-15 मिनट मौजूद नहीं है तो अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर वीडियो आप स्किप करेंगे तो आपको कोई बात समझ नहीं आएगी और शायद मैं भी आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। इसलिए प्लीज अगर आप वीडियो को देखेंगे तो पूरा देखिए। सो स्टार्ट करते हैं यार। के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं सर, इस वीडियो को बनाने से पहले सर मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बता दूं आपको मेरा चैनल इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक्सपीरियंस प्लस इंफॉर्मेशन है। तो सर, अपनी जिंदगी में आज तक मैंने कम से कम 4 इंटरव्यूज दिए हैं। उसके अलावा सर और मेरे बहुत से दोस्त जो कि प्रोफेशनल लाइफ में मौजूद हैं सर, उनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी मौजूद हैं। उनके इंटरव्यूज के बारे में मैंने पूछा सर। इवन कि उनमें से एक मेरे दोस्त जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके जॉब टाइम पर 3 इंटरव्यूज हुए थे और कम से कम 3 इंटरव्यूज की टाइमिंग बताई जाए तो वो 5 से 6 घंटे थी। उसके अलावा सर बताया जाता है कि सबसे ऑथेंटिक बंदा अगर आप इंटरव्यू के बारे में किसी पूछ सकते हैं तो वो बंदा है जो इंटरव्यू लेने वाला है। तो ऐसे भी मेरी 2-3 बंदों से बात हो चुकी है जो कि बेसिकली इंटरव्यू लेते हैं या लेते आ रहे हैं। सर, रिसेंटली एक आर्मी यूनिट में मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ। 4 दिन के लिए मैं वहां पे रहा, वहां के माहौल को समझा। वहां पे बहुत ही ऑथेंटिक पर्सनैलिटीज कमांडेंट मेजर और कैप्टन वगैरह से मिला सर वहां पर एक बंदे ने जो कि कैप्टन थे, उन्होंने मेरे साथ जो रूम शेयर किया था उनके साथ भी कम से कम मेरी 1-2 घंटे इस टॉपिक पर डिस्कशन हुई और इस ऑल आवर एक्सपीरियंस के बाद में इस वीडियो को बनाने के काबिल हुआ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले समझिए कि इंटरव्यू है क्या चीज। सर, इंटरव्यू के बारे में हमारा क्या, इंटरव्यू किसी भी किस्म का हो सकता है। आप किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देंगे। आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू होता है। आप सेलिब्रिटी हैं, आपका सोशल मीडिया पे आपके इंटरव्यूज होते हैं। दिस दैट बहुत तरह के इंटरव्यू हो सकते हैं। लेकिन हमारी आम जुबान में अगर बात की जाए तो इंटरव्यू का जब भी लफ्ज आपकी जुबान में आएगा तो आपके जहन में जो पहला ख्याल आता है वो आता है जॉब। मीन्स कि हम इंटरव्यू को रिलेट करते हैं जॉब में। ओके हो गया सर, तो मैं आज की वीडियो में डिस्कस भी यही करने वाला हूं कि आप जॉब के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर इंटरव्यू को इजीली किस तरह पास कर सकते हैं। सर, हमारे यहां अगर पाकिस्तान में हैं बैठे या आप इंडिया में बैठे हैं तो हमारे यहां 2 तरह का सिस्टम है। सर, आपके पास 2 तरह की जॉब्स मौजूद होती हैं। एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। दोनों तरह की जॉब में सर आपके इंटरव्यूज होते हैं, आपके रिटन टेस्ट भी होते हैं और फिर आपको जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है। सर, सबसे पहले समझिए कि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो कोई बंदा आपको जॉब में क्यों रखेगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सर, किसी भी जॉब के लिए आपको रखा जाता है तो सर मेरे मुताबिक, मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक सर 2 चीजों पर गौर किया जाता है कि क्या आपके पास उस जॉब के लिए उस स्पेसिफिक फील्ड के रिलेटेड कितना नॉलेज है, और दूसरी बात क्या आप उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए सूटेबल हैं या नहीं हैं। सर, आप जितना मर्जी नॉलेज रख लें, जितना मर्जी आप एक्सपर्ट हो जाएं किसी फील्ड में, जब तक आप उस फील्ड के लिए सूटेबल नहीं है सर कोई भी बंदा आपको जॉब के लिए नहीं रखेगा। सर, हमारे यहां एक आम चीज पाई जाती है कि भी जॉब में इंटरव्यू में फेल हो गए या दिस डैट, तो ये कहा जाता है यार कि सिफारिश है या दिस डैट। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कोई बात नहीं होती, वो जस्ट आप पर डिपेंड करता है। मिसाल लीजिए सर कि अगर आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, एक शॉपिंग मॉल में आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वहां पे आपको एक शर्ट मिलती है।
वो शर्ट सर बहुत ही जबरदस्त बनी हुई है सर, उसके ऊपर फूल बूटे भी बहुत हैं, जबरदस्त बटन वगैरह अलग किस्म की डिजाइनिंग हुई है। लेकिन सर आप वो शर्ट लेने के लिए जा रहे हैं सर्दियों में, लेकिन आप चेक करते हैं तो उसका कपड़ा जो है वो गर्मियों वाला है। तो क्या सर आप वो शर्ट लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। सेम यही लॉजिक सर आपके जॉब में होती है कि आपके पास बेशक उस फील्ड के रिलेटेड जितना मर्जी नॉलेज है, क्या आप उस स्पेसिफिक जॉब के लिए, उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए सूटेबल है या नहीं, सबसे पहले चीज ये मैटर करती है। तो इसी चीज को मैं लेके आगे बढ़ाता हूं सर। जब आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको दो तरह से जज किया जाता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि आपका एक नॉलेज और एक आपकी सूटेबिलिटी चेक की जाती है। सर अगर आप गवर्नमेंट में करें अप्लाई, पहले मैं आपको बता दूं सर, अगर आप किसी भी एक ऑथेंटिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक अगर उसका बेस पे स्केल अबाउट 16 है, तो मैं आपको बता दूं ऑन एवरेज आपके 3 या 4 इंटरव्यूज मस्ट होते हैं। सर उसकी भी वजह है, वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो आते हैं सर जॉब की तरफ। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप अप्लाई करते हैं तो सर आपके सबसे पहले रिटन एग्जाम्स होते हैं, आपको रिटन वो पास करना होता है। उसके बाद आप इंटरव्यू के स्टेज पे आते हैं। सर इंटरव्यू के स्टेज पे आते हैं। इसी तरह अगर आप प्राइवेट में देखा जाए तो प्राइवेट में ज्यादातर 90 to 95% रिटर्न नहीं होता, कुछ भी आपको इंटरव्यू में ही जज किया जाता है। और गवर्नमेंट की निस्बत प्राइवेट में इंटरव्यूज भी ज्यादा होते हैं, इस बात को जरा नोट कीजिएगा। सर अगर आप गवर्नमेंट में जॉब में जाते हैं, आपने सब कुछ पास कर लिया, उसके बाद आपका सबसे पहले इंटरव्यू आता है। जैसा कि लोग कहते हैं कि आपने ये वाले कपड़े पहनने हैं, 3 पीस पहनना है, शूज ये वाले पहनने हैं, पफ ये वाला होना चाहिए आपके बालों का, आपकी पर्सनैलिटी ये होनी चाहिए, आपने इंट्रोड्यूस इस तरह करवाना है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर क्या चीज करती है सर? सबसे ज्यादा मैटर चीज ये करती है कि क्या जो इंटरव्यूअर आपसे चाहता है आप उसको दे पा रहे हैं, क्या वो जो इंफॉर्मेशन आपसे चाहता है, जो पर्सनैलिटी आपसे चाहता है, वो दे पा रहे हैं। सर हमारे यहाँ इंटरव्यू में क्या होता है कि लोग रट्टे लगाना शुरू कर देते हैं अपने उस स्पेसिफिक रिलेटेड फील्ड के मुताबिक। यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दिस डैट, इस तक रट्टे मारने शुरू कर दिए, जीके को हासिल करना शुरू कर दिया, दिस डैट। सर ये चीजें उसको आपसे नहीं चाहिए, उसके पास इस चीजों के लिए विकिपीडिया मौजूद है। बेसिकली आपका इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जा रहा होता है। साथ में सर मेरी जब बात हुई किसी एक इंटरव्यूअर से, तो उनका कहना था सर कि हम आपसे इंटरव्यू में बात करते हैं सर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड भी, आपको सिचुएशन भी दी जाती हैं, आपके ऊपर प्रेशर भी डाला जाता है, आपके ऊपर रेपिटेटिव क्वेश्चन भी किए जाते हैं, और आपके पास रेपिटेटिव आंसर लेने की भी हमारे पास एक क्या कह सकते हैं कि हम तवक्का होती है कि आप रेपिटेटिव आंसर भी देंगे। सर वो बिल्कुल भी आपसे ये नहीं चाह रहे होते कि सर आपके पास नॉलेज कितना है, क्योंकि नॉलेज जितना भी है उसने वो चेक कर लिया है जितना उसको रिक्वायर्ड था। अभी आपकी पर्सनैलिटी है सूटेबल करती है नहीं करती है। इसी तरह अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो आपका सबसे पहले इंटरव्यूज होते हैं। बेसिकली मैंने देखा है, आमतौर पर देखा जाए तो ओवरऑल प्राइवेट में आपके पास 4 इंटरव्यूज होते हैं। 4 इंटरव्यूज में 3 बेसिक लेवल के इंटरव्यूज होते हैं और एक आपका इंटरव्यूज होता है जिसको आप फाइनल इंटरव्यू भी कहते हैं, जो कि हर जॉब में होता है। तो उसमें आपकी ओवरऑल सिलेक्शन होती है। सर पहले 3 इंटरव्यूज में आपके पास क्या होता है कि आपका नॉलेज लेवल चेक किया जाता है, आपको ओवरऑल देखा जाता है कि आप किस तरह के हैं। आप उसमें अगर रिकमेंड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सर देखिए इंटरव्यू क्या, कई लोग कहते हैं सर हमारा इंटरव्यू लंबा हुआ, हमारा इंटरव्यू छोटा हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि वो उनकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। अगर एक बंदे को, यहाँ पे बात समझने वाली है कि सर सब बंदों के इंटरव्यू की लेंथ एक जैसी नहीं होती। सर अगर एज अ इंटरव्यूअर आप बैठे हुए हैं तो आपको एक बंदे से स्पेसिफिक चीजें पूछनी है, तो लॉजिक ये कहती है कि हर बंदे का इंटरव्यू सेम लेंथ का होना चाहिएगा। अगर आपने 20 मिनट का सिलेक्ट किया तो 20 मिनट में उस कवर होने चाहिए। लेकिन सर हर बंदे का इंटरव्यू आलादा हो रहा होता है, हर इंटरव्यू की टाइमिंग आलादा होता है। किसी का 20 मिनट का हो रहा है, किसी का 40 मिनट का, किसी के घंटे का, किसी का 2 घंटे का इंटरव्यू हो रहा है। तो मीन्स के यहां से बात समझ में आई कि इंटरव्यूअर बेसिकली कुछ गिने चुने सवाल, या ये कह लें कि इंटरव्यूअर एक ही किस्म के सवाल हर बंदे से नहीं पूछ रहा होता। वो बेसिकली उसकी पर्सनैलिटी को जज कर रहा होता है कि क्या ये पर्सनैलिटी मेरे इस काम को
सूट भी करती है कि नहीं करती है, जैसा कि वो मैंने आपको शर्ट वाली मिसाल दे दी। सर अब आते हैं हमारा फाइनल के ऊपर कि जाए हमारे पास पता चल गया हमारे पास ये इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन सर असल में अगर ये चीजें नहीं रिक्वायर्ड होती इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में आपके पास क्या रिक्वायर्ड होता है? सर सबसे पहली बात इंटरव्यू में जो कि इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है सर, वो ये होता है कि क्या आपको उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना पता है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस कंपनी के लिए, उस गवर्नमेंट जॉब के लिए, उस प्राइवेट जॉब के लिए कितने 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 ज्यादा सूटेबल हैं। क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज मौजूद हैं जो कि उसकी कंपनी को आगे लेके जा सकती हैं या नहीं लेके जा सकती। सर एक और मिसाल दूंगा यहां पे आपको। सर अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं तो सोचिए सर, या किसी कंपनी के ओनर हैं, तो सर आपने उस कंपनी में कम से कम 50-100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लगाया हुआ है, ठीक है, ये बात यहां तक रखिए। उसके बाद आइए सर, आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं सर बहुत सी चीजें लगी हुई हैं, बहुत सी शर्ट्स हैं, बहुत सी पैंट्स हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं, आपके पास बजट थोड़ा है या ज्यादा है, आपकी कोशिश यही होती है कि सबसे बेस्ट, सबसे आला किस्म की पैंट मेरे पास हो। ऐसा ही है सर। सोचिए कि एक बंदे ने जिसने 100 करोड़ लगाया हुआ है, अगर आप वो बंदा हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे सर कि मेरे पास एक अच्छी किस्म की प्रोडक्ट मौजूद है और फिर मैं छोटे वाली लूं, और आपके पास सोर्सेज मौजूद है। इसलिए ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, चीजों को समझा करें, रट्टे ना मारा करें इंटरव्यू में। सर आप आते हैं कि इंटरव्यू में आपको चाहिए क्या, तो इंटरव्यू में सबसे पहले चाहिए कि आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके पास नॉलेज कितना है, उस आपकी स्पेसिफिक फील्ड के पास आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपकी डिग्री मैटर नहीं करती है। ओके हो गया सर। इंटरव्यू ये चीजें आपकी बेसिक इंटरव्यू में, स्टार्टिंग इंटरव्यू में देखी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि आपके स्टार्टिंग इंटरव्यू में आपके नॉलेज वगैरह, आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के चीजें होती हैं, इन चीजों को समझे, इन चीजों पर अपनी जान मारे। बाकी आती है बात सर फाइनल इंटरव्यू की। तो फाइनल इंटरव्यू के लिए देखा जाए तो सर अगर 500 बंदों ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया तो 500 में से सर 500 के 500 बंदों का 3 इंटरव्यू या 2 इंटरव्यू जो है, एक इंटरव्यू उन्होंने रखा हुआ है वो तो होता है। लेकिन फाइनल इंटरव्यू सर 500 में से 10-20 बंदों का ही होता है, और 10-20 बंदों में उन्होंने 5-6 सिलेक्ट करने होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। तो सर फाइनल इंटरव्यू में क्या चीज देखी जाती है, तो फाइनल इंटरव्यू में आके आपके ऊपर टोटल रिसर्च की जाती है। एक वो क्या कह सकते हैं कि वो बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो आपको देखते ही आपको पूरा स्कैन कर लेता है। सर फाइनल इंटरव्यू में जो कि मुझे पता चला है वो क्या चीज देखी जाती है, फाइनल इंटरव्यू में सबसे पहले आपकी चीज देखी जाती है आपकी साइकी, आपकी सोच क्या है। सर आपको सिचुएशन दी जाती हैं, किसी भी इंटरव्यू में चले जाएं आपको सिचुएशन दी जाती हैं। अगर आप लीडरशिप, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, मौजूद हैं, आप किसी कंपनी के लिए, आप किस चीज मैनेजर के लिए जा रहे हैं तो आपके पास मैनेजर वाली क्वालिटी है। सर आपको जो सिचुएशन दी जाती है आप इसको किस तरह उसके सामने पेश करते हैं, आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो आप किस तरह उसको करते हैं। सर उसके बाद आपकी सोचने की एबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें इस इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती हैं। फर्ज करें कि हमारे पास ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो कि फ्रेशली आते हैं इंटरव्यूज देने के लिए, वो उनका एक क्वेश्चन होता है, एक ब्लेम होता है, एक उनकी वो क्या कह सकते हैं कि एक ये होता है उनका कि यार एक शिकवा होता है कि यार हमें इंटरव्यू में, हम तो पहली बार आए हैं, हमारे पास इंटरव्यू में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, हमारे से इंटरव्यू में हमसे ऊपर प्रेशर डाला जाता है, जिसकी वजह से प्रेशराइज होकर आंसर सही नहीं दे सकते। तो यार जब आप एक बंदे के सामने आंसर नहीं सही दे पा रहे, तो जब आपके सामने 50-100 बंदा बैठा होगा, आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो आप किस तरह दोगे, ये चीज मैटर करती है। सर इस इंटरव्यू में अगर आप कामयाब होना चाहते हो, सबसे पहली चीज आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होनी चाहिए। सर दूसरी चीज आपके पास कॉन्फिडेंस आला किस्म का होना चाहिए। सर तीसरी चीज, जिस स्पेसिफिक फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड के लिए आपके पास सूटेबिलिटी होनी चाहिए। सूटेबिलिटी कैसी होगी, उस फील्ड के लिए क्या माइंड लेवल चाहिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए।
सर चौथी चीज, सबसे बेहतरीन चीज, अगर आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहिए, चाहे वो इंटरव्यू है चाहे किसी चीज है, आपको ये चीज देखनी चाहिए कि यार अगला बंदा आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूं तो अगर मैं आपसे जो जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप मुझे वही जवाब देते हैं तो मैं कहता हूं यार दिस इज दी गुड, ये वो बंदा है जो कि मेरे काम का है। और अगर आप मुझे कोई इधर उधर की बात करेंगे तो मैं कहूंगा नहीं सर ये फारे किस्म का बंदा है, मेरे काम का बंदा नहीं है, इसको ले जाइए। ऐसा ही होता है। तो सर ये कुछ बेसिक सी टिप्स थी और ऑल ये सारे प्रोसेस के बाद आपको एक जॉब के लिए हायर किया जाता है। सर देखा जाए तो अगर किसी मल्टीनेशनल या किसी गवर्नमेंट कंपनी में जाते हैं तो आपने वो काम कभी पहले नहीं किया होता है, आके फ्रेशर हैं तो आपसे सिर्फ वो नॉलेज मांगता है, आपको उसके काम की डिक्शनरी नहीं बनना है। आपको जस्ट उस काम का नॉलेज और स्किल्स होने चाहिए, उसको सिखाना। आपको इंटर्नशिप वो 3 माह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कराएगी। अब गवर्नमेंट में जाते हैं तो उसको कहा जाता है ट्रेनिंग आपकी 8 माह की, 6 माह की, 3 माह की, साल की, 2 साल की ट्रेनिंग होती है। अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो वहां पे भी ट्रेनिंग होती है, बेशक उसको नहीं दिखाया जाता। तो सर ये चीज ओवरऑल ये चीजें थी, इसलिए आपको थीटा नहीं बनना है, जो कि एक रट्टेबाज को कहा जाता है थीटा। आपको थीटा नहीं बनना है, आपको एक स्किलफुल पर्सन बनना है, आपको एक सूटेबल एक ब्रॉड माइंड पर्सन बनना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आला किस्म की होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस वो लेवल बहुत हाई होना चाहिए, आपने प्लानिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आप में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। आप फैक्ट्री के स्वीपर से लेकर उस फैक्ट्री के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी के, उस गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के जो मैनेजर तक के बंदे हैं उनको एक नजर से देखना चाहिए। ओके सर, आपने बहुत सी स्टोरी सुनी होंगी, बहुत से इंटरव्यूज के बारे में बातें सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं ऐसे की डिस्कशन आपको यूट्यूब के ऊपर मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम मिलेगी। सर उम्मीद है आपका इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मजीद ऐसी बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस प्लस इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।